दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मेरा बड़ा दुखी है। बीते कुछ दिनों से जब से ये कोरोना काल चल रहा है, लगातार मजदूरों की दुर्दशा की खबरें आ रही हैं। बेशक मध्यम वर्ग भी परेशान है, पर मजदूरों के दुख के आगे मध्यम वर्ग अपना दुख भूल गया है। मध्यम वर्ग के सामने यही समस्या है ना कि काम नहीं, रोजगार नहीं, राशन नहीं, पानी नहीं। कैसे भी करके वो राशन पानी की जुगाड़ कर रहा है, पर कर तो पा रहा है। मजदूरों के साथ तो दिक्कत ये है कि अपना गांव छोड़कर एक बड़े शहर में एक काम की तलाश में मजदूर वर्षों पहले गया था। वहां जिस भी तरह से, जिस भी कंडीशन में, जिस भी शर्त पर, जितने भी वेतन में उसको काम मिला, उसने काम किया, वर्षों सेवा की अपने मालिकों की। और आज जब ये महामारी का वक्त आया, लॉकडाउन हुआ, पूरे देश को ठप कर दिया, बंद कर दिया गया, उस समय जब उस पर खाने नहीं था, उस पर रहने का उचित साधन नहीं था, उसने तय किया कि अपने घर जाना है। वो डरा हुआ था, पुलिस उसे मार रही थी। उस हिकारत भरे जीवन से पलायन कर वापस अपने घर आने का उसने निश्चय किया। सड़क के किनारे आना चाहा, पीटा गया। कैसे भी करके सड़क के किनारे, रेल के किनारे, कहीं से भी चलकर, कभी सड़क में एक्सीडेंट से भी मारा गया, कभी पुलिस से भी पिटा, कभी ट्रैक पर चलते हुए भी मारा गया। कुल मिलाकर वो अपने सर पर एक गठरी रखकर, वो गठरी जो उसके जीवन की जमा पूंजी थी, उसने बीते 10-20 वर्षों में जो भी कुछ कमाया था, कपड़े लत्ते, बर्तन भाड़े, वो सब उसे एक गठरी में बांधकर सिर पर रखकर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ चल पड़ा, पैदल पैदल। इस चलते हुए वक्त में कितनी बार उसकी पत्नी प्रेग्नेंट भी थी, कितनी बार छोटे बच्चे भी थे, कितनी बार माँ भी थी जिससे चलते नहीं बनती थी, कितनी बार माँ को कंधों पर और गोदी में उठाकर लाना पड़ा। आते समय मालिकों से सैलरी मांगी, जो पिछले महीने की सैलरी थी, जो मार्च में 22-24 तारीख तक किए हुए काम की सैलरी थी, जो 1 अप्रैल को मिलने वाली थी, वही मांगी, वह भी नहीं। कुल मिलाकर वो लुटा पिटा आदमी चला। चलते चलते जैसे तैसे वो अपना गांव पहुंचा या पहुंचने वाला है। इस बीच लगातार हमारे यहाँ की सरकारों ने न केवल उसकी इस तरह से उपेक्षा की कि उसका कोई राहत पैकेज घोषित नहीं किया, न केवल इस तरह से वो परेशान हुआ कि उसे खाने पीने की प्रॉपर व्यवस्था नहीं हुई, बल्कि ऊपर से तुर्रा ये कि हमारे देश के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सारे मजदूर अधिकार, सारे श्रम कानून निलंबित किए जाते हैं। मतलब वे सारे कानून जो औद्योगिक क्रांति के दौरान और उसके बाद मजदूरों ने हासिल किए थे, वे सारे कानून निलंबित किए जाते हैं। एक मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि काम के जो घंटे अभी तक 8 थे ना, वो 12 किए जाते हैं। मतलब एक फैक्ट्री में यदि 300 मजदूर
100 मजदूरों की एक पारी के मान से 3 पारियों में फैक्ट्री को चलाते थे, तो अब 300 की नहीं, उन्हें 200 की जरूरत होगी। 100 मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि 100 ही मजदूर 12 घंटे काम करेंगे और अगले 100 मजदूर अगले 12 घंटे काम करेंगे। अभी तक हमें बड़ा गुमान था कि काम के घंटे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 8 हैं। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन, ये मनुष्य का अधिकार मानकर चलते थे। और ये भी यूं ही हासिल नहीं हुआ। 100 साल से अधिक समय हुआ शिकागो में एक बड़े आंदोलन हुए काम के घंटों को लेकर। 18 घंटे जहां काम कराते थे, 18 की जगह 14 कराओ, 14 कराते थे तो 12 कराओ, 12 कराते थे तो 8 कराओ। हम 100 साल पुराने समय में वापस शिकागो के उस आंदोलन के काल में पहुंच गए। हमारे द्वारा चुनी हुई सरकारों के मुखिया, एक प्रदेश की सरकार ने तो, मुख्यमंत्री ने तो यह तक कह दिया कि इस लॉकडाउन के समय में, इस महामारी के समय में हम हमारे प्रदेश से मजदूरों को उनके गांव, उनके घर, उनके दूसरे प्रदेश में, गृह प्रदेश में नहीं जाने देंगे। इसलिए नहीं जाने देंगे कि यदि ये चले गए तो हमारे प्रदेश के निचले तबके के काम कौन करेगा, हमारे यहाँ के झाड़ू पोछा कौन लगाएगा, रिक्शे कौन चलाएगा, कल कारखाने और फैक्ट्रियां कौन चलाएगा। आज से 2000 साल से पहले एक स्पार्टकस नाम से हम जैसा एक सिरफिरा रोम में पैदा हुआ था। उसने उस समय की गुलामी और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ बड़े आंदोलन खड़े किए और पूरी रोम को हिला दिया। इस तरह से मजदूरों को अपने यहां से गांव वापस न लौटने देना, उनके प्रदेश में वापस न लौटने देना, असल में एक तरह की गुलामी ही है, एक तरह की बंधुआ मजदूरी ही है। इन तमाम सारी खबरों और सूचनाओं से मन बड़ा दुखी है, बहुत दुखी है। इस बीच तमाम सारे मजदूरों से बात हुई, सैकड़ों मजदूरों से अलग अलग समय में, अलग अलग स्थानों पर बात हुई। हर आदमी ने लगभग निष्कर्ष के रूप में यह कहा कि भैया 9 से रोटी खा लेंगे पर वापस बड़े शहर काम करने नहीं जाएंगे। आज से 10-20 साल पहले जब वो गांव छोड़कर बड़े शहर गया था तो काम की तलाश तो उसे थी ही थी, एक बड़े शहर का आकर्षण भी था। बेशक उसके गांव में वो चमक दमक नहीं थी और नहीं होगी जो बड़े शहर में थी, लेकिन बड़े शहर की जो हकारत, जो जलालत एक मजदूर के प्रति थी और है, उससे वो बचा रहेगा। मजदूरों का आत्मकथ्य है कि अपने गांव में छोटी सी जमीन में 2 भाई तैर कर रहे हैं, हम 3 मिलकर काम करेंगे। वहीं गांव या पास के किसी बड़े गांव पर या निकट के किसी शहर में जाकर दिन मजूरी कर लेंगे, शाम को घर तो वापस आ जाएंगे। रोज की मजूरी हाथ में तो होगी। इस तरह से मजदूरों का जो अभी पलायन चल रहा है वो पलटकर नहीं आने वाले। और अभी तो ये थके हुए हैं, रास्ते में हैं या जो पहुंच गए वो थके हुए हैं।
उनको थोड़ा सस्ता लेने दो, वे थोड़ा सा आराम कर लें। इसके बाद वे अपने हिस्से का विकास, अपने हिस्से का हिस्सा इस व्यवस्था से मांगेंगे। ये सरकारें तैयार रहें उन मजदूरों को जवाब देने के लिए, उनको उनका हिस्सा देने के लिए। लॉकडाउन है, ठीक है, ये पूरा तंत्र, ये पूरी व्यवस्था, ये पूरी सरकारें कर लें अपनी मनमानी, मजदूरों को घर पहुंच जाने दें, उनको थक कर आराम कर लेने दें, विचार कर लेने दें और फिर उन्हें उनका हिस्सा देने के लिए तैयार रहें सरकार। थैंक यू।